हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजलि अग्रवाल, टॉक विद अंजलि। कैसी रही आप सबकी दिवाली? बहुत अच्छी रही होगी ना। आपने जो जो महालक्ष्मी जी से मांगा, ईश्वर करे आपको सब कुछ मिले। दिवाली के त्योहार में लोग बहुत व्यस्त हो जाते हैं, बहुत दिनों से तैयारी चलती है। उसके बाद धीरे 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 दिवाली का त्योहार आता है, व्यस्तता बढ़ती जाती है। अब शांति हो गई होगी, अब सब लोग अपने बैक टू नॉर्मल अपनी लाइफ में आ गए होंगे, अपने रूटीन लाइफ में आ गए होंगे। अब सबकी थकान भी धीरे धीरे उतर रही होगी। अब वापस जो हम अपनी रूटीन लाइफ करते हैं उसी में आ गए हैं, स्टार्ट कर दिए हैं। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ ना, मैनिफेस्टिंग की जर्नी में, वो है फॉरगिवनेस। हम जीवन में ना बहुत सक्सेस चाहते हैं, बहुत अवेयरनेस चाहते हैं, हम हर किसी से आगे बढ़ना चाहते हैं, उस इंसान से भी आगे बढ़ना चाहते हैं जिससे आपको कभी ना कभी किसी ना किसी तरह की तकलीफ दी होगी, किसी ना किसी तरह की कोई बात सुनाई होगी जो आपके जहन में रह गई होगी। पर हम समझ ही नहीं पाते कि हमारा सारी चीज़ें ठीक हैं, हम हर एक मेहनत कर रहे हैं, बहुत शिद्दत से काम कर रहे हैं, पर हम वो सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे जो हमारे को मिलनी चाहिए, एक्चुअल मिलनी चाहिए। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है कि हम बहुत सारी बातें अपने मन में रखते हैं, हमको पता नहीं चलता, पर वो बातें जो होती हैं वो जलन, द्वेष, ईर्ष्या इस तरह की होती हैं। जिसने हमें कभी कोई तकलीफ पहुंचाई होगी वर्बली, बातों के जरिए, उनकी बातें हम मन में रख लेते हैं और फिर उसी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हमारी जो सक्सेस जर्नी है ना, वो पूरी नहीं हो पाती है। इसीलिए मैं आपको आज फॉरगिवनेस एक मेथड समझाना चाहती हूँ, एक ऐसी टेक्निक समझाना चाहती हूँ जिसके थ्रू आप जब लोगों को माफ़ करेंगे ना, तो आपकी अपनी जो जर्नी है वो क्लियर होती चली जाएगी। और हमें माफ़ किन किन लोगों को करना है, ऐसा नहीं कि हमें जाके इस लोगों को बोलना है, बस अपने मन को क्लियर रखना है। बस फॉरगिवनेस की जो हमारी जर्नी है उसको कैसे कंप्लीट करना है वो आपको बताने जा रही हूँ। जब भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक करते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक तो ग्रैटिट्यूड करना और दूसरा होता है फॉरगिवनेस करना। तभी आपकी कोई भी टेक्निक काम करेगी। अपने जो फॉरगिवनेस की टेक्निक है उसके लिए हमें सिर्फ अपने नियर वन के पास ही अपने आप को माफ़ करना है। नियर वन कौन? जैसे हमें बहुत ज़्यादा अपनी कंप्लेन होती है अपने माता पिता से। हम सोचते हैं ना कि अगर ये लोग माता पिता इस तरीके से करते तो आज शायद मेरा जीवन कुछ और होता है, इनकी विचार कुछ और है, आपके विचार कुछ और है, और बहुत सारी चीज़ों में क्लैश होता है। एक बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि जो माता पिता होते हैं ना, वो अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा आपके लिए करते हैं। अगर वो 100% कर सकते हैं तो वो अपने बच्चों के लिए 200% ज़्यादा करते हैं। उनकी जो भी क्षमता होती है, जितनी समझ होती है, वो उससे कहीं ज़्यादा करते हैं। ये अलग बात है कि आपकी वो समझ में तब आएगा जब आप अपनी उस जर्नी में जाएंगे। इसलिए अपने माता पिता से कोई कंप्लेन मत रखिए। और फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि उनको जाके माफ़ करिए, बस उनके लिए अपनी भावनाएं अच्छी रखिए, उनके लिए अपनी मन को साफ रखिए। और एक बात ये हमेशा समझ कर रखिए कि जो वो अपने जीवन में आपके लिए कर रहे हैं वो अपनी क्षमता से ज़्यादा कर रहे हैं। दूसरा है अपने नाते रिश्तेदारों को माफ़ करना। बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हमें अपने रिश्तेदारों से होती है। हमारे दिमाग में हमेशा ये रहता है कि इसने ऐसा कहा और हमें उसका जवाब देना है, हम अपने काम से जवाब देंगे, पर हम तब भी उस बात को जहन में रखे होते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, पर वो सफलता नहीं मिलती, वो सक्सेस नहीं मिलती। उनको भी आप अपनी बात, अपनी फॉरगिवनेस से उनकी चीज़ों को क्लियर करिए, माफ़ कर दीजिए। जो उन्होंने कहा उनके हाल पर उनको छोड़ दीजिए। तीसरा है अपने एक्सेस का। आजकल बहुत ट्रेंड है एक्स लवर्स, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, ये सब कुछ जो चल रहा है ना, एक बात ये समझिएगा कि जो भी एक्सेस आपकी लाइफ में रहे हैं, उनके रहने के समय ही आपको ये पता लगा कि उनके रहते हुए कि आप इस इंसान के साथ सर्वाइवल नहीं है। आपको अपनी लाइफ में ना उस जगह, उस क्षण ये समझ में आता है कि ये हमारे जीवन के गोल नहीं है और आपने अपनी जर्नी उनसे अलग कर ली, तो आप उनको माफ़ कर दीजिए। जब आप अपनी जर्नी अलग कर चुके हैं तो उनकी बातों को अपने साथ लेकर आगे मत बढ़िए।
उनको उनके रास्ते अलग हैं, आपके रास्ते अलग हैं, तो आप अपने एक्सेस को सबको माफ़ कर दीजिए। जो भी कहा सुना है वहाँ ख़त्म कर दीजिए। और चौथा है आप खुद। बहुत बार हमें अपने मन में गिल्ट होता है कि यार हम ऐसा नहीं बोलते तो अच्छा रहता, ऐसा कर लेते तो अच्छा रहता। आप अपने आप के अंदर गिल्ट रखते हैं, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते जाते उस गिल्ट के साथ, उन बातों के साथ, और अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को माफ़ करना। आपकी जर्नी तभी आगे बढ़ पाएगी, तभी सक्सेस हो जाएगी जब आप अपने आप को माफ़ करते जाएंगे। क्योंकि आप जिस समय में जो गलती कर चुके हैं वो उस समय की समझ के हिसाब से कर, आपका दिमाग उस टाइम वही काम कर रहा था, और आप पास्ट को किसी भी तरीके से बदल नहीं सकते। बस उसको फ्यूचर में मत लेकर आइए, उसको प्रेजेंट में लेकर मत आइए। आप जब ये फॉरगिवनेस की जर्नी को स्टार्ट करेंगे ना, तो आपके जीवन के रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। आप माफ़ करना सीखिए। किसी की भी बात को जहन में रखना और उसके साथ अपने आप को आगे बढ़ाने से ना, आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्टिंग की दुनिया में ना, आप अपने आप को इनकम्प्लीट करते जा रहे हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इस जर्नी में आगे बढ़ाएं, ग्रैटिट्यूड करें, फॉरगिवनेस करें। तभी आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो जर्नी कंप्लीट होती जाएगी, तभी आप किसी भी टेक्निक को सक्सेस कर पाएंगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।